Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं बबीता सिंह गौर। यूपी के लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रत्याशियों की जो तस्वीरें सामने हैं वो चौंकाने वाली है। यह तस्वीर राजनीतिक दलों के दावों की सच्चाई को उजागर करने के लिए भी काफी है, जिसमें दावा किया जाता है कि इनकी पार्टी किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी, जबकि सच्चाई कुछ और रही है। दरअसल 7वें चरण में 1 जून को होने वाले चुनाव में जो कुल 144 उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें से 66 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 30 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसका खुलासा एक संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 22 आपराधिक मामले बसपा की टिकट पर बलिया से चुनाव लड़ रहे लल्लन सिंह यादव पर दर्ज है, जबकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर 18 और कुशीनगर से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बसपा के 13 में से 5, भाजपा के 10 में से 3, सपा के 9 में से 7, कांग्रेस के 4 में से 2 और सरदार पटेल किसान पार्टी के 6 में से 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि बसपा के 5, भाजपा के 1, सपा के 6 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 7वें चरण के प्रत्याशियों की एक तस्वीर यह भी है कि इस चरण में 55 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। घोसी से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजीव राय सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। इनकी संपत्ति लगभग 49 करोड़ बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर गोरखपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे फिल्मी अभिनेता रवि किशन हैं, जिनकी संपत्ति 43 करोड़ बताई जाती है। और तीसरे नंबर पर महाराजगंज से भाजपा के उम्मीदवार पंकज चौधरी हैं, जिनकी संपत्ति 41 करोड़ रुपए बताई गई है। इन करोड़पतियों में भाजपा के 10 में से 10, सपा के 9 में से 9, कांग्रेस के 4 में से 4, बसपा के 13 में से 7, अपना दल सोनेलाल के 2 में से 2, अपना दल कामेरावादी में 2 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। और 7वें चरण में हो रहे चुनाव में 10 महिला उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। वैसे अभी तक के 6 चरणों में हुए चुनाव के मुकाबले 7वें चरण में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है। इससे यह पता चलता है कि पार्टियों ने आधी आबादी को प्रत्याशी बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इतना ही नहीं, 7वें चरण में 25 से 40 उम्र के मध्य वाले 47 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 41 से 60 साल की उम्र वाले 69 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 28 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 साल से 80 के बीच में है। यहां अब यह भी बता दें कि 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही सामने आ सकेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।